अगर प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो एनर्जी रिलीज होगी और क्यू वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि Y के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, मतलब इधर से इधर जाने पर बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है। अगर प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब कि एनर्जी यहां पर अगर आप देखो Y एक्सेस पर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना, Y एक्सेस पर क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि मास नंबर से डिवाइड कर दिया गया है ना बाइंडिंग एनर्जी को। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो Y एक्सेस पर दे रखा है, और X एक्सेस पर हमारे पास यहाँ पर क्या है, मास नंबर, यानी कि A दे रखा है यहाँ पर मास नंबर। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कुछ न्यूक्लियाई हैं जैसे कि W, X, Y और Z। ठीक है, ग्राफ में आपको शो किया गया है सब कुछ। ठीक है, आपको याद होगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो मोस्ट स्टेबल माना जाएगा, है ना। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है ये हम किससे पता करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सी रिएक्शन या कौन सा प्रोसेस इसमें से ऐसा होगा जो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये हो गया कि उसका जो Q वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और Q वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो प्रोडक्ट की ज्यादा होनी चाहिए किससे, रिएक्टेंट से। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो एनर्जी रिलीज होगी और Q वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जरा सभी रिएक्शंस में चेक करेंगे कहां पर बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट साइड ज्यादा है, बस यही तो चेक करना है। तो जरा पहला प्रोसेस देखो भाई। फर्स्ट अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि Y से हम बनाएंगे 2Z। अब जरा ये बताओ, अगर हम Y की बाइंडिंग एनर्जी निकालें तो भैया ध्यान देना, Y वैसे ही दिख रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि Y के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पहले से ही स्टेबल है तो वो किसी रिएक्शन में जाएगा, है ना। फिर भी करके देख लेते हैं, आपको यहां भरोसा हो जाएगा पूरा देख के। बताओ जरा Y के लिए पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 8.5, और नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं, 16। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो गई 8.5 इंटू 16। बोलो, अगर एक न्यूक्लियन के लिए 8.5 है तो 60 न्यूक्लियंस के लिए 8.5 इंटू 60 हो गया। अब जरा Z की तरफ चलते हैं। Z में अगर आप देखें तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है 5 और नंबर ऑफ न्यूक्लियन है 30, और यहां पर 2Z है तो 2 इंटू 30 इंटू 5। तो साफ साफ दिख रहा है कि जब हम इधर से इधर आ रहे हैं, जब हम इधर से इधर आ रहे हैं तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ इतना सोचना ही नहीं है। 8.5 है, इधर 5 है, वैसे डिक्रीज कर रही है। और बाइंडिंग एनर्जी का डिक्रीज करना Q वैल्यू का नेगेटिव होना है, उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी, उल्टा देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। तो ये वाला तो भाई हो नहीं सकता क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। सेकंड में अगर आप देखो तो W से बन रहा है X और Z। जरा यहां पर आते हैं सेकंड में, भाई यहां कह रहा है W से X प्लस Z बन जाए। ठीक है, W से X प्लस Z बन जाए, मतलब ये जो W है इसका फ्यूजन होके X और Z बन जाए। जरा चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है। भाई एक बात बताओ, W में अगर देखें तो मास नंबर कितना 120 और पर न्यूक्लियन कितना 7.5 है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो गई 7.5 इंटू 120। अगर हम X के लिए बात करें तो X के लिए कितना है 90 और 8 है, तो ये हो गया 90 इंटू 8 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसके लिए देखें Z के लिए, तो जरा बताओ Z के लिए क्या होगा 30 इंटू 5। अरे भाई यही तो होगा। तो अब हम जरा दोनों साइड कंपेयर कर लेते हैं। जरा बताओ ये कितना आ जाएगा, इसको तुम लिख सकते हो 15/2 और यहां पर कितना 120, तो ये हो गया 15 इंटू 60। अरे बोलो भाई, तो इधर हमारे पास कितना आ गया 900 MeV। अरे बोलो, इधर बताओ जरा कितना है ये 720 और ये कितना है 150 है। अब बताओ अगर हम 720 में 150 ऐड करें, अच्छा 720 में कितना ऐड कर दे कि 900 आ जाए, 180 ऐड कितना कर रहा है 150, मतलब इधर से इधर जाने पर बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है, मतलब कि ये इसमें भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यानी कि ये वाला भी गलत है। समझ गए कैसे चेक करना है। तीसरा आ जाओ, W से क्या बन रहा है 2Y बन रहा है। जरा भाई तीसरा चेक करते हैं, W से बनना है 2Y। जरा देखो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो जरा बताओ W के लिए, भाई देखो W के लिए कितना है बाइंडिंग एनर्जी 120 इंटू 7.5, 120 इंटू, अरे वही है ना 7.5 इंटू 120 कितना आया था
900 MeV। जरा y के लिए देखते भैया, तो y यहां पर देखो हमेशा स्टेबिलिटी की ओर बढ़ना है, हमें हमेशा स्टेबिलिटी की ओर बढ़ना है, तो y बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है क्योंकि y ज्यादा स्टेबल है। जरा चेक करते हैं, तो 2y है तो 2 इंटू, और y के लिए 60 इंटू 8.5। तो यार इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है इधर से इधर आने पर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, और बाइंडिंग एनर्जी का बढ़ना ये बताता है कि एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि ये वाला एनर्जी रिलीज करेगा। अरे बोलो भाई, लास्ट वाले में देखें तो x से बन रहा है y प्लस जेड, क्या ये खुद चेक कर सकते हो? करके बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ भाई, अब जरा इसके लिए बताओ, हम बना रहे हैं x से y प्लस जेड, तो ये बताओ जरा x के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 720। अच्छा y के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? y के लिए 510, और z के लिए कितनी है? z के लिए 150 है ना। अब आप देखो यहां पर हमारे पास कितनी 720, और ये क्या है, दोनों ऐड करोगे तो लेस देन 720। इसका मतलब इधर से इधर जाने पर यहां पर भी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब कि एनर्जी रिलीज होगी, बस बात खत्म है ना।